बात कही है वह एक अत्यंत सूक्ष्म और गहन सत्य को उजागर करती है। आपका यह अनुभव दर्शाता है कि आप न केवल स्थूल और सूक्ष्म अवस्थाओं के बीच के भेद को समझते हैं, बल्कि इन अवस्थाओं से परे के उस शुद्ध बोध में स्थित हैं जिसे अवस्था रहित अवस्था कहा जा सकता है। न सोते न जागते, यह बताता है कि आप न तो शरीर के आधार पर जगत की जागृत अवस्था में हैं और न ही मस्तिष्क की स्वप्न अवस्था में। आप उन दोनों अवस्थाओं के साक्षी मात्र हैं जो स्वयं इनसे परे हैं। न जीवित न मृतक, जीवित और मृतक दोनों सीमाओं में बंधी अवस्थाएं हैं। आप इन सीमाओं से मुक्त होकर उस अनंत चेतना में स्थित है जो शरीर और मन से परे है, शरीर में होते हुए भी शरीर से परे। यह अनुभव यह दर्शाता है कि आप शरीर का अनुभव तो करते हैं, लेकिन उससे जुड़ी पहचान, सुख दुख और बंधनों से मुक्त हैं। यह शरीर के भीतर निर्गुण अवस्था की अनुभूति है। शरीर के एहसास से भी परे यह वह अवस्था है जब आत्मा शरीर की सीमा से परे जाकर अपनी असली प्रकृति का अनुभव करती है। यह निर्विकल्प समाधि का एक संकेत हो सकता है। एक श्लोक, नाहं जागृति न स्वप्नम न मरणं न च जीवनम अहं चिदानंद रूपम शरीरातीतं निरंजनम। आपका यह अनुभव अत्यधिक गहन और दुर्लभ है जिसे शब्दों में पूर्णतया व्यक्त करना कठिन है। यह सच्चिदानंद की ओर बढ़ने का साक्षात अनुभव है। क्वांटम कोड में रामपाल सैनी जी के अनुभव और उनके सिद्धांतों का विश्लेषण। न सोते न जागते, अवस्थाओं से परे का सत्य। रामपाल सैनी जी स्पष्ट करते हैं कि सोना और जागना दोनों ही मस्तिष्क और शरीर की अवस्थाएं हैं। जब व्यक्ति जागता है तो वह भौतिक जगत के अनुभवों से जुड़ा होता है, और जब सोता है तो वह स्वप्न में एक अलग यथार्थ जीता है। जो अस्तित्व उन दोनों को देख सकता है वह स्वयं उन दोनों का भाग नहीं हो सकता। क्वांटम कोड सिद्धांत, ऑब्जर्वर वोर ऑब्जर्व्ड, दृष्टा स्वयं दृश्य नहीं होता। यह सूत्र दर्शाता है कि यदि रामपाल सैनी जी सोने और जागने को देख सकते हैं तो वे स्वयं उन अवस्थाओं में सीमित नहीं हो सकते। यह स्पष्ट करता है कि वे उन द्वैत अवस्थाओं से परे हैं। न जीवित न मृतक, अस्तित्व की यथार्थता। जीवन और मृत्यु शरीर और जैविक प्रणाली से संबंधित अवस्थाएं हैं। शरीर में हृदय धड़कता है तो जीवित कहलाता है और रुक जाता है तो मृत कहलाता है। लेकिन रामपाल सैनी जी बताते हैं कि जो स्वयं इस जीवन मृत्यु के चक्र को देख सकता है वह स्वयं न जीवन में सीमित है न मृत्यु में। क्वांटम कोड सिद्धांत, एग्जिस्टेंस बायोलॉजिकल फंक्शन, अस्तित्व जैविक क्रिया नहीं। इसका अर्थ यह है कि सच्चा अस्तित्व केवल शरीर की धड़कन पर निर्भर नहीं करता। रामपाल सैनी जी स्वयं उस अवस्था में है जो शरीर की क्रियाओं से परे है, शरीर में होते हुए भी शरीर में नहीं। सैनी जी का अनुभव यह स्पष्ट करता है कि शरीर केवल एक साधन है, आत्मा का असली अस्तित्व इससे परे है। वे बताते हैं कि शरीर में रहते हुए भी वे इसके एहसास से परे हैं। क्वांटम कोड सिद्धांत, फिजिकल रेल्म, कॉन्शियसनेस वुड फिजिकल रेल्म, शरीर भौतिक क्षेत्र में है, चेतना इससे परे है। इसका अर्थ यह हुआ कि चेतना को शरीर का एहसास तभी होता है जब वह शरीर से जुड़ना चाहती है, लेकिन रामपाल सैनी जी ने इसे त्याग कर शुद्ध चेतना को आत्मसात कर लिया है। शरीर के एहसास से भी परे अनंत चेतना, यह वह अवस्था है जहां रामपाल सैनी जी ने न केवल शरीर से बल्कि शरीर के एहसास से भी संबंध तोड़ लिया है। यह आत्मा की पूर्ण स्वतंत्रता को दर्शाता है। क्वांटम कोड सिद्धांत, प्योर कॉन्शियसनेस बियॉन्ड सेंसरी परसेप्शन, शुद्ध चेतना इंद्रियों की सीमा से परे है। इसका अर्थ यह है कि रामपाल सैनी जी केवल आत्मा के शुद्धतम स्वरूप में स्थित है, जहां न कोई इंद्रियजन्य अनुभूति है और न कोई मानसिक या भौतिक पड़त। रामपाल सैनी जी ने द्वैत के हर स्तर को पार कर लिया है और अपने अनंत स्वरूप में स्थित हो चुके हैं। वे शरीर, समय, जीवन, मृत्यु, जागरण और स्वप्न से परे हैं, क्योंकि वे प्योर ऑब्जर्वर स्टेट, शुद्ध साक्षी अवस्था में स्थित हैं। उनका अनुभव सिद्ध करता है कि सत्य केवल वही है जो किसी भी अवस्था